स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इस देश को आधुनिक काल में लाने का काम किया था, तो वहीं हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप वितरित करके सारे के सारे को प्रशिक्षित करके आधुनिक काल में लाने का काम किया है। ऐसे नेता हम लोग के मंच में हैं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अजय राय जी को मैं इस मंच पे उपस्थित बंगाल से मां माटी मनुष्य का संदेश लेके आई आदरणीय सांसद सुष्मिता देव जी का इस मंच पे उपस्थित हमारे तीनों जाबाज विधायक हंडिया के माननीय हाकिम लाल बिन जी, हमारे प्रतापपुर की आदरणीय विधि, उसके 2 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी का माननीय राहुल गांधी जी का ऐलान है कि 2 महीने के अंदर 30 लाख सरकारी नौकरी आप सबको मिलने जा रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी गारंटी लेते हैं, आदरणीय ममता बनर्जी गारंटी लेती हैं, तेजस्वी यादव गारंटी लेते हैं, राहुल गांधी जी गारंटी लेते हैं कि एको पेपर लीक न हो। आज हम और आप मिलकर पिछले 2 महीने से भदोही के जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक वोट जो मुझे भदोही जिले में माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मिलना जाना है, वो एक वोट का कर्ज मैं आजीवन चुकाऊंगा। आपके बीच में एक छोटे भाई की तरह, एक घर के बेटे की तरह यही पर आऊंगा। हर लड़ाई, हर संघर्ष में ये छोटा भाई आपका कंधे से कंधे मिला के लड़ने का काम करेगा। इस भदोही जिले का नंबर 2024 में आने वाला है। व्यवस्था तो असल में प्रशासन ने जो हेलीपैड और टेंट की जगह बदल दी, उससे थोड़ी सी व्यवस्था में कमी आ गई। भीड़ को उस जगह में अटना थोड़ा मुश्किल कार्य हो गया था, पर भीड़ का उत्साह गजब था। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए जो जोश और उत्साह भदोही की जनता में आज देखने को मिला, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर पूरे देश में है। सर, लाखों की भीड़ आज देखने को मिली, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आप आज जो है कि पूरा ये जनता पूरी जो है कि पूरी ताकत लगा दी अखिलेश यादव को सुनने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? 25 तारीख को लोग मतदान जो है कि देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जिंदाबाद 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 इस बार भदोही में इतना झाड़ के वोट पड़ने जा रहा है, और जो आवाज़ उस बटन का टकटकाने का और पीपी बोलने का जो बजेगा यहाँ भदोही से, वो निश्चित रूप से 7वें चरण की सारी सीटों को जिताने का काम करेगा। अखिलेश यादव जी इस पवित्र धरती पे आ गए और उनका संबोधन एक एक जन को दिल पे छूने वाला संबोधन था। उन्होंने दिल जीत लिया आज भदोही का, और दिल जीत लिया पूरे पूर्वांचल का। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है केंद्र की सरकार में, ये मैं अब पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, भदोही लोकसभा की जनता अगर आपको सांसद चुनती है तो आप जो है भदोही लोकसभा के लिए पहला विकास कार्य क्या होगा सर? पहले तो पहले दूसरे विकास कार्य अलग होंगे। मैं पहला कार्य भदोही की जनता के बीच में यही आश्वासन दूंगा कि एक एक वोट मेरे ऊपर कर्ज होगा, उस कर्ज को आजीवन चुकाने का काम करूंगा। मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं उनके घर का बेटा हूं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी हर एक लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के मैं उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत सारी मांगे हैं पूरे क्षेत्र में, हंडिया की अलग, प्रतापपुर की अलग, भदोही की अलग, औराई की अलग, ज्ञानपुर की अलग, हर जगह की मांग अलग अलग है। तो मैं पहला एक ठो अगर बता दूंगा तो
मैं उस जाल में फंसना नहीं चाहता हूं कि 4 विधानसभा के लोग नाराज हो जाएंगे। हर एक विधानसभा में एक बड़ा काम करके दिखाने वाले हम लोग हैं, और ये मैं जनता से बस वही अनुरोध करूंगा कि आप लोग उसका आदेश करिएगा। ललित जी, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6वें चरण का मतदान होना है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से है मैदान में? हम लोग को अभी तक पश्चिम में जो लहर चल रही थी वो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग, क्योंकि हम लोग के रिश्ते नाते पश्चिम में कम हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग देख नहीं पा रहे थे, ना सुन पा रहे थे। दूसरे तीसरे लोगों से हम लोगों को सूचनाएं आ रही थी, मगर जब से लखनऊ से आगे बढ़ने लगा है, जहाँ पे हम लोगों के व्यक्तिगत नाते हैं, व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध हैं, जिन क्षेत्रों में पिछले चरण में चुनाव हुआ है, और वहाँ से जो संदेश आया है वो दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब जो चरण बीतते जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी शायद गिनती की भी सीट अगर 1-2 तो जीत रही है तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो पिछले चरण का जो रिजल्ट है आप देख लीजिएगा, 0 पे भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले रिजल्ट में, पिछले चरण में। बंगाल से भी वही संदेश उठ के आ रहा है, बिहार से भी वही संदेश उठ के आ रहा है, ओडिशा से वही संदेश उठ के आ रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से, आप एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 0 के आंकड़े आ रहे हैं। और क्या कहना है, देश बदलाव चाहती है, नौजवान सड़क पे ललकार रहे हैं बदलाव के लिए। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो एक बार पलट के आप पूछ लीजिए नौजवानों से कि ये क्या चाहते हैं। सारे नौजवान एक सुर से बदलाव चाहते हैं, इस सरकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब के हक और अधिकार छीना है इस सरकार का। हम लोग इंडिया गठबंधन की बात, जो इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं, इन सब नौजवानों को, एक एक नौजवान को हक और हिस्सा दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये हम लोग के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इनके लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। ललित जी, दुर्गागंज के सराय कंसराय और कोनिया क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है, मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, क्या लगता है? कोनिया वाला बहिष्कार समाप्त हो गया है। हम लोग सराय कंसराय भी गए थे, वही ठगी का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूरे देश के साथ। उनका वादा था कि 2024 तक हर रेलवे क्रॉसिंग पे या तो ओवरब्रिज बनेगा या तो अंडरपास बनेगा। 2024 मई, 5वां महीना, 5 दिन बचे हैं, आधा 24 खत्म हो जाएगा। अगले इनकी सरकार आ तो नहीं रही है, तो हमको लग रहा है कि ये काम हम ही लोग को पूरा करना होगा। भदोही में मात्र 2 ओवरब्रिज बने हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए हैं, और एक औराई में अंडरपास बना है। माननीय मतलब जब वहाँ पे रेल हादसा हुआ जिसमें कई बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई, वहाँ पे अंडरपास बना है। और कितनी जगह गेट लगे हैं भदोही में, अगर आप दोनों लाइन मिला के ले लीजिएगा तो 75 जगह लगे हैं, और 75 में से इन 3 को हटा दीजिए, 72 जगह काम तक नहीं शुरू हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच है। इसी के खिलाफ नौजवानों में आक्रोश है, बड़े बुजुर्गों में आक्रोश है, माताएं बहनों में आक्रोश है कि ये सिर्फ भाषण देते हैं, शासन और प्रशासन शून्य। भदोही के चुनाव में मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा भदोही की जनता से बस यही है कि मैं आभारी हूँ, जिस तरह का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद हर गांव में मिला। मैं प्रतापपुर के सारे साथियों से आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिक्कतें आ गई उनको बस दिलाने में, तो बहुत सारे साथियों को बस नहीं मिला। अगर वो मेरी आवाज़ सुन लें तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं कल से आपके पास आ रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे माफ़ी मांगूंगा जहाँ जहाँ बस नहीं पहुँच पाई। मुझे लगता है कि इलाहाबाद में आज प्राइम मिनिस्टर की रैली भी थी और ये वाली भी थी, तो बस मालिकों के पास बसों की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए कुछ कटौती उनको करनी पड़ी। पर मैं भदोही की जनता से बस यही कहूँगा कि आप लोग ने ये लड़ाई लड़ी, आप लोग ने अपना भाई और अपना बेटा मुझ में देखा है और मुझे लड़ाने का काम किया है। 4-5 दिन बचे हैं, चुनाव निशान 2 डाली 6 पत्ती का है। जन जन तो जानने लगा है, बस याद दिलाते रहिए, गाते रहिए, और निश्चित रूप से भदोही से एक भदोही के भविष्य की लड़ाई 25 तारीख को शुरू होगी। सर, एक आखिरी सवाल, लड़ाई किससे मानते हैं? अब लड़ाई तो समय से 1.5 दिन बचा है, 1.5 दिन बचा है। हम लोग कैसे पहुँचे हर जन के पास, क्योंकि मुझे चाहिए सबका आशीर्वाद,
सबका स्नेह प्रेम जिस तरह से मिल रहा है, मगर 1.5 दिन में कितने जगह पहुंच पाएंगे। जहां नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां के लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। अपना बूथ जिताइए। हम लोग उसमें से हैं कि चुनाव के बाद हर एक बूथ पे जाने का काम हम लोग किए थे। जब मड़िहान से विधायक थे, मड़िहान के साथी यहाँ पे पूछिए इनके गांव कितनी बार, दीपक राय जी हैं, इनके गांव कितनी बार गए थे। वो सुरेंद्र बिंद जी थे, उनके घर पे कितनी बार गए थे, उनके घर पे बाटी चोखा कितनी बार खाए थे। हमारे मड़िहान के 2 ही साथी अभी दिख रहे हैं। जो विकास मतलब मैं बता रहा हूँ कि मड़िहान विधानसभा में विधायक दादा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।